तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 5 एविडेंस लॉ का। देखते हैं एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 क्या कहता है। इट सेज एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। भाई एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट, किसी भी सूट में यानी सिविल केसेस में और प्रोसीडिंग्स यानी क्रिमिनल केसेस में ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ non existence of every fact and issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant। भाई सेक्शन 5 के हिसाब से अगर बात की जाए तो आप एविडेंस किन चीज़ों का दे सकते हो। आप एविडेंस दे सकते हो या तो फैक्ट एंड इशू का लिखा हुआ है, या तो आप फैक्ट एंड इशू पर कोई एविडेंस दे सकते हो, या फिर आप रेलिवेंट फैक्ट्स पर कोई एविडेंस दे सकते हो। भाई फैक्ट एंड इशू का मतलब क्या है? फैक्ट एंड इशू का मतलब तो सीधा सीधा वो डायरेक्ट क्वेश्चन जिस पर आप लड़ रहे हो, जिसके लिए आप केस कर रहे हो, जिसके लिए अदालत में मौजूद हो। मान लो सीधे सीधे सवाल पूछ लिया किसी ने कि राजू ने राजू ने मोहन को गोली मारी, ढिशक्यां ढिशक्यां मोहन को क्या राजू ने गोली मारी? तो दैट्स अ फैक्ट एंड इशू। अब क्या अगर हम बात करें, ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि राजू ने मोहन को 5 तारीख को गोली मारी थी, तो क्या 5 तारीख को राजू और मोहन मिले थे? क्या 5 तारीख को राजू और मोहन मिले थे? ये रेलेवेंट फैक्ट है, इस पे आप एविडेंस दे सकते हो। क्या गोली मारने के बाद राजू भाग रहा था, ठीक है, और भागते भागते राजू किसी को मिला और राजू उस टाइम खून से लथपथ था? ये भी क्या हो गया? एक रेलेवेंट फैक्ट हो गया। यानी ऐसा हर फैक्ट जो कि ये बता सके, इस काबिल हो कि फैक्ट एंड इशू जिसकी आप बात कर रहे हो वो हुआ है। ऐसा हर फैक्ट जो इस काबिल हो, जो कि ये कह सके, इशारा कर सके, बता सके, मदद कर सके ये जानने में कि हाँ भाई फैक्ट इन इशू का होना पॉसिबल है, प्रोबेबल है। या फिर ऐसा हर फैक्ट, फैक्ट जो कि ये बता सके कि फैक्ट एंड इशू का ना होना प्रोबेबल है, यानी फैक्ट एंड इशू हुआ ही नहीं है, इट्स इम्प्रोबेबल। तो ऐसा हर फैक्ट जो ये करने के काबिल हो उसे ही हम क्या बोलते हैं साहब? रेलेवेंट फैक्ट बोलते हैं। तो सेक्शन 5 यही बोल रहा है कि एविडेंस दिया जा सकता है या तो फैक्ट एंड इशू पर दिया जा सकता है या रेलेवेंट फैक्ट्स पर दिया जा सकता है। और वो रेलेवेंट फैक्ट्स कौन से हैं वो आगे हमने बता रखा है, हियर एंड आफ्टर लिखा हुआ है, हियर एंड आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलेवेंट। तो जो फैक्ट्स अब आगे ये बताएगा, यानी सेक्शन 6 से आगे जो भी फैक्ट्स के लिए बताया जाएगा सिर्फ वही रेलेवेंट है और आप उन्हीं पर फैक्ट्स दे सकते हो। और आपको क्या बात समझनी है कि, चलिए और आगे बात समझते हैं ज़रा। अभी तक तो हमने इतना समझा कि हाँ भी सेक्शन 5 ये कहता है कि आप एविडेंस किस पर दे सकते हो, या तो फैक्ट्स एंड इशू पर दे सकते हो या फिर रेलेवेंट फैक्ट पर दे सकते हो। फैक्ट एंड इशू समझ आया क्या होता है? फैक्ट एंड इशू का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या तुम्हारे घर चोरी हुई? ठीक है, क्या तुम्हारे घर चोरी हुई थी? तो किसी ने भाई तुम्हारे घर से रात में एक इंसान को निकलते हुए देखा था, दैट्स अ रेलेवेंट फैक्ट। तुम्हारे घर से जो है सोना गायब मिला था, रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि हाँ भाई इन चीज़ों का एविडेंस दिया जा सकता है। और रेलेवेंट फैक्ट्स अब हैं कौन से? अब आगे बात करते हैं ज़रा, एक आगे एक बात की जाए, एक सेक्शन पढ़ते हैं 136। लिखा है जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस when either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact if proved would be relevant। भाई ज़रूरत क्या है रेलेवेंसी शो करने की, या फिर ये रेलेवेंट फैक्ट्स को प्रूव करने की ज़रूरत क्या है? बात दरअसल ये है कि कोर्ट जो है सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को मानता है, सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को मानता है जो लीगली रेलेवेंट होते हैं साहब। अच्छा,
जिन फैक्ट्स को कोर्ट ऑफ लॉ ये कहता है कि हाँ भाई हम इनको अलाउ करेंगे कि तुम इनको प्रूव कर सको, ऐसे कुछ फैक्ट्स बोलेगा कोर्ट, बोलेगा कि साहब ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम अपनी कोर्ट में आपको अलाउ करते हैं कि आप प्रूव करो। मतलब कोर्ट कह रहा है कि ये फैक्ट्स तो साहब एडमिसिबल है, ये फैक्ट्स तो साहब एडमिसिबल है, हम इनको मानते हैं, लाओ आओ चल के इनको प्रूव करो। तो हम बोलते हैं ये वही तो फैक्ट्स हैं, ये वही तो लीगली रेलेवेंट फैक्ट्स हैं जिनको कोर्ट अलाउ करेगा। बात दरअसल क्या है कि जो ये रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं साहब, ये दो प्रकार के होते हैं, या तो लीगली रेलेवेंट या फिर मामला होता है लॉजिकली रेलेवेंट का। आप कहते हो लॉजिकली रेलेवेंट मतलब क्या और लीगली रेलेवेंट मतलब क्या? देखो, हमारे मन को, हमारे लॉजिक को लगता है कि यार ये चीज़ें रेलेवेंट होनी चाहिए, पर बात क्या है कि उस चीज़ को रेलेवेंट लिया जाए ना लिया जाए, वो और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है। उस चीज़ को एडमिट किया जाए ना किया जाए, आप ये कहना चाहिए मुझे। एग्जाम्पल के तौर पर आप कहोगे कि भाई कन्फेशन बड़ा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लिया, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आप को याद रखें कि कन्फेशन जो पुलिस को किया गया हो, वो रेलेवेंट तो होता है कि पुलिस को किसी ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि हाँ मैंने खून किया, हाँ मैंने खून किया, हाँ मैंने चोरी की, तो वो कन्फेशन रेलेवेंट तो है। उसको हम बोलेंगे अरे इसने खुद कबूल किया है साहब। लेकिन जज साहब बोलेंगे कि बेटा क्या पता पुलिस ने ही मार पीट के से कबूल करवा लिया हो, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं नहीं, ये लीगली रेलेवेंट नहीं है। कन्फेशन जो है लीगली रेलेवेंट नहीं है। लीगली रेलेवेंट कौन से हैं? आगे चल के सेक्शन 6 से सेक्शन 55 तक जो अपने को दे रखे हैं, वो सारे फैक्ट्स लीगली रेलेवेंट है। यानी जो ये फैक्ट्स लीगली रेलेवेंट है, आप इनको कोर्ट में प्रूव कर सकते हो, यानी ये वाले फैक्ट्स जो है एडमिसिबल होते हैं। ठीक है, मतलब आपने क्या समझा कि हर रेलेवेंट फैक्ट, मतलब आपने कहा कि हर रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल हो ही जरूर नहीं, हो सकता है कोई रेलेवेंट फैक्ट आपको लग रहा हो कि हाँ भाई ये फैक्ट रेलेवेंट है, आपका दिमाग कह रहा हो, दिल कह रहा हो, अरे हाँ भाई, आपका दिमाग कह रहा हो, आपका दिल कह रहा हो कि हाँ भाई रेलेवेंट तो लग रहा है ये, लेकिन कोर्ट में जाके पता चला कि अरे नहीं, ये रेलेवेंट भले ही हो लेकिन ये एडमिसिबल नहीं है। और हो सकता है कि कोई फैक्ट एडमिसिबल हो, अरे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, हो सकता है कोई फैक्ट एडमिसिबल हो, तो क्या जरूरी है कि वो रेलेवेंट हो? भाई वो रेलेवेंट हो भी सकता है या हो सकता है वो रेलेवेंट ना हो। एक जनरल रूल तो ये है कि हाँ भाई हर एडमिसिबल फैक्ट रेलेवेंट होता है, पर एक इसके बारे में कि ऐसा भी कोई अगर कोई फैक्ट है क्या जो रेलेवेंट नहीं होता या अपने को नहीं लगता कि रेलेवेंट है, पर फिर भी वो एडमिसिबल हो जाए, ऐसे इस तरह के एग्जाम्पल के बारे में ऊपर एक केस है, राम बिहारी यादव जी का केस। ठीक है, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस है। वापस आते हैं, हमने कहा राम बिहारी यादव जी का एक केस है। क्या बोला है इस केस में? इस केस में कहा गया कि देखो, जो जो विटनेस होता है, कोई गवाही दे रहा है मान लीजिए आपके खिलाफ, ये राजू था, ठीक है, ये राजू था, अरे रानी बन गई ये तो, चलो राजू था मान लेते हैं, और ये मोहन था, ठीक है, ये मोहन था साहब, और राजू ने मोहन का जो है मर्डर किया है। किसी ने देखा ऐसा होते हुए, किसी ने देखा ऐसा होते हुए, और विटनेस, इस विटनेस को कटघरे में खड़ा कर रखा है। अब ये विटनेस सच बोल रहा है या सच नहीं बोल रहा है, इसके लिए उसकी क्रेडिबिलिटी सिद्ध करनी पड़ेगी। यानी आपने क्या किया, आपने उसकी क्रेडिबिलिटी जांचने के लिए वो सच बोलता है कि नहीं बोलता, उसकी बात पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे पहले जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी सिद्ध हो। अब उसकी क्रेडिबिलिटी का सीधा सीधा कोई रिलेशन नहीं है कि राजू ने मोहन का मर्डर किया या नहीं किया, इसका कोई सीधा सीधा इस क्रेडिबिलिटी को सिद्ध करने का कोई सीधा सीधा रिलेशन नहीं है इस बात से कि क्या राजू ने मोहन को का मर्डर किया। पर ये चीज़ साहब एडमिसिबल होती है, पर ये चीज़ एडमिसिबल
होती है, यानी ये रेलेवेंट नहीं है, यानी ये रेलेवेंट नहीं है, पर ये एडमिसिबल है। तो एक जनरल रूल तो ये आपको क्या याद रखना है, दोबारा से एक बार सुन लीजिए। हमने कहा कि सेक्शन 5 ये बोलता है कि एविडेंस आप दे सकते हो या तो फैक्ट एंड इशू का, या फिर आप एविडेंस दे सकते हो रेलेवेंट फैक्ट्स का। रेलेवेंट फैक्ट्स कौन से फैक्ट्स होते हैं? ऐसे फैक्ट्स जो कि ये बताएं कि भाई फैक्ट एंड इशू हुआ होगा, या फिर ये बताएं कि फैक्ट एंड इशू नहीं हुआ होगा। ऐसे फैक्ट्स को रेलेवेंट फैक्ट्स बोला जाता है। फिर हमने क्या बोला कि सेक्शन 5 लिखा है, फिर हमने क्या बोला कि भाई रेलेवेंट फैक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो लॉजिकल हो सकते हैं या फिर लीगल हम उनको कह सकते हैं। अब भाई लीगल रेलेवेंट फैक्ट्स कहाँ दिए हैं? सेक्शन 6 से लेकर 55 तक दिए हैं। ये कैसे होते हैं? ये एडमिसिबल होते हैं, ये फैक्ट्स एडमिसिबल होते हैं। मतलब क्या? कोर्ट ऑफ लॉ इनको कहेगा हाँ भाई लाओ, प्रूफ लाओ, इन पे साबित करो इनको हमारे सामने लाके। लेकिन कुछ रेलेवेंट फैक्ट्स लॉजिकल होते हैं, वो अपने को लगते हैं कि हाँ भाई ये भी तो होनी चाहिए, इनका भी तो कुछ वजूद है, पर ये एडमिसिबल नहीं होते, पर ये एडमिसिबल नहीं होते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने कन्फेशन वाला एग्जाम्पल पढ़ा था वो याद रखेंगे आप। फिर हमने क्या कहा कि भी ऐसा भी पॉसिबल है, एक एग्जाम्पल ऐसा भी है कि हो सकता है कोई फैक्ट एडमिसिबल हो पर रेलेवेंट ना हो, पर रेलेवेंट ना हो। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है सेक्शन 155 में जो दिया गया है, यानी हम सिद्ध करते हैं क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस। इसका एग्जाम्पल ये है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगली चीज कि अगर आपसे पूछा जाए सीधा सीधा बताइए रेलेवेंसी का मतलब क्या है, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं रेलेवेंसी का जो सिनोनिम है या रेलेवेंसी का सीधा सीधा एक लाइन में मतलब है, तो वो ये है साहब कि रेलेवेंसी आर द फैक्ट्स दैट मे बी प्रूव्ड। रेलेवेंसी का मतलब है ऐसे फैक्ट्स जिनको प्रूव किया जा सके। ये है आपका पूरा पूरा सेक्शन 5।